नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बेकरी बिजनेस कोई लगाने जा रहे हैं तो उसमें आप होने वाले धोखे से कैसे बचें। कुछ लोग आपको गुमराह कर देते हैं, कुछ आपके पैसे ठग लेते हैं, या कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो आपको गलत आइटम दे देते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आप बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे कैसे धोखा हो सकता है, या कैसे कैसे आपको गुमराह किया जा सकता है, या कैसे आप गलत सामान खरीदने से बच सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आप आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग धोखा खाते हैं, वो है कि आपने बेकरी पूरा सेटअप कर लिया है। अगर आप शेफ़ हायर कर रहे हैं, यानी ये शेफ़ को रख रहे हैं, यानी बेकर को रख रहे हैं, तो आप किसी लड़के को रखते हैं, लड़का बोलता है कि हमें इतना एडवांस करा दो, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। जैसे हम अपने एक कस्टमर के साथ हुआ कि भैया हम ऐसे नहीं आएंगे, हमें 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दो और हम आएंगे। तो हमारी पार्टी ने उसको पैसे भी दे दिए और वो आया भी नहीं। वैसे ही एक पार्टी के साथ और हुआ। पार्टी को शेफ़ ने बोला कि आप मेरी टिकट करा दो या मेरे को टिकट के पैसे दे दो। तो पार्टी ने टिकट के पैसे उसको दे दिए। उसके बाद 1-2 दिन बाद वो फिर से फ़ोन करता है कि सर मैं अभी आ नहीं पाऊँगा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो हमारी पार्टी ने उसको 10,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर दिए और वो फिर से उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया और वो हमारी पार्टी धोखे का शिकार हो गई। तो दोस्तों, ये तो वही चीटिंग के केस के जैसे अगर आप किसी को हायर करने जा रहे हैं, वो आपको ठग लेते हैं, यानी आपको चीट कर लेते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप किसी को इस तरह से एडवांस ना दें। अब हम भी सतर्क हो गए हैं। हमारा जो भी कस्टमर बेकरी लेता है, हम उसको आगाह करते हैं और उसको एक अच्छा बेकर हायर करने में हेल्प करते हैं, बिना उसका कोई एडवांस खर्च कराए, बिना उसको धोखे में रखे। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अगर आप कोई बेकरी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कोई इस तरह से गुमराह करके आपको ठगने की कोशिश करता है, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है। तो दोस्तों, अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट, जब आप बेकरी ले रहे हो तो उसके साथ आपको एक स्पाइरल मिक्सर भी लेना होता है, जो कि डो नीडिंग के लिए यानी मैदा लगाने के काम आता है। तो स्पाइरल मिक्सर में बहुत झोल झाल होता है। जैसे कि कुछ लोग स्पाइरल मिक्सर की कैपेसिटी बताते हैं आपको लीटर्स में, कुछ लोग बताते हैं कि इसमें कितना डो रेडी होगा, और कुछ लोग बताते हैं कि इसमें कितना मैदा आप डाल सकते हैं। तो कुछ हमारे कस्टमर आते हैं कि आप तो हमें 30 किलो का स्पाइरल इतना महंगा दे रहे हैं और हमें 30 किलो का स्पाइरल इतने में मिल रहा है। कुछ कस्टमर लीटर और किलो में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो 30 लीटर के स्पाइरल को 30 किलो के स्पाइरल से कंपेयर करते हैं। कुछ कस्टमर 30 किलो सूखे मैदा के स्पाइरल को 30 किलो रेडी डो के स्पाइरल से कंपेयर करते हैं। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप 30 लीटर का स्पाइरल मिक्सर लेंगे तो उसमें आप 7 से 8 किलो ही मैदा डाल पाएंगे। वहीं अगर आप 30 किलो रेडी डो का स्पाइरल मिक्सर लेंगे तो उसमें आप 15 से 20 किलो ही सूखा मैदा डाल पाएंगे। वहीं जो हम स्पाइरल मिक्सर 30 किलो का कह के बेचते हैं, यानी 30 किलो, तो वो उसकी जो 30 किलो कैपेसिटी होती है, वो ब्रेड के डो में 30 किलो मैदा की कैपेसिटी होती है। मतलब आप उसमें 30 किलो मैदा डाल सकते हैं, उसके ऊपर चीनी, पानी, जो भी एक्स्ट्रा आइटम डलेगा वो 30 किलो के ऊपर रहेगा, और आपका जो डो रेडी होगा वो 40 से 45 किलो के बीच में रेडी होगा। तो आपको इस बारे में भी ध्यान रखना है कि लोग स्पाइरल मिक्सर में या तो उनको खुद से जानकारी नहीं होती या आपको गुमराह कर देते हैं कि भैया ये वाला स्पाइरल मिक्सर तो महंगा है, हमारा 30 किलो का स्पाइरल मिक्सर आप 80,000 में ही खरीद सकते हैं। तो उसमें आपको ये धोखा हो सकता है कि भैया वो स्पाइरल मिक्सर की मैदा की कैपेसिटी नहीं है, वो उसकी रेडी डो की कैपेसिटी है, या उसकी कैपेसिटी किलो में है ही नहीं, वो उसकी कैपेसिटी लीटर में है। जैसे चाइना के बहुत सारे सप्लायर करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी लीटर में बताते हैं और किलो में ब्रैकेट में छोटे से में लिख देते हैं। तो ये बेकरी खरीदते वक्त ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप इस तरह के धोखे का शिकार ना हो, या इस तरह से गुमराह ना हो, या हो सकता है सामने वाले को पता ही ना हो और वो आपको इस तरह से दे दे कि भैया मेरे में भी 30 किलो तैयार होता है, जबकि हम बता रहे हैं कि हमारे में 30 किलो सूखी मैदा डलती है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपके समझाने के लिए हमने दो तरह के स्पाइरल मिक्सर साइड बाय साइड लगाए हैं। ये 30 किलो सूखी मैदा का स्पाइरल मिक्सर है, मतलब इसमें 30 किलो मैदा आएगी और इसमें जो डो रेडी होगा वो 40 से 45 किलो होगा। वहीं ये 30 लीटर का स्पाइरल मिक्सर है। अब आप इसको पास से देखेंगे तो इस पर लिखा है HF30। इसका मतलब है इसका जो बाउल है वो 30 लीटर का है और इसकी जो डो कैपेसिटी है वो 12.5 kg है। ये जो डो कैपेसिटी है ये इसकी रेडी डो की कैपेसिटी है, मतलब इसमें आप मात्र 8 किलो ही मैदा डाल पाएंगे। तो कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि उनका 30 लीटर का इतने का और आपका 30 किलो का इतने का है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका जो अपने 30 किलो हम जो बोलते हैं उसका बाउल 75 लीटर का होता है, और जो वो चाइनीज़ वाले जो 30 लीटर बोल के बेचा जाता है उसका बाउल 30 लीटर का होता है और उसमें 8 किलो ही मैदा आप डाल पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा
कि स्पाइरल मिक्सर में आप किस तरह धोखा खा सकते हैं। हो सकता है सामने वाले की इंटेंशन आपको चीट करने की ना हो, लेकिन उसको खुद ही ना पता हो वो क्या बेच रहा है और सामने वाली पार्टी क्या बेच रही है, और आप दो गलत चीज़ें एक साथ कंपेयर करके गलत सामान ना खरीद लें। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से नोट करके रखना है ताकि आप इस तरह के धोखे का शिकार ना हो। तो दोस्तों, जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि हमारे कस्टमर को लोग गुमराह करते हैं, यानी जो सेल्स के लोग होते हैं वो गुमराह करते हैं। अगर आप किसी से बेकरी खरीदने जाते हो और वो इम्पोर्टेड आइटम में डील करता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा आइटम चाइनीज़ है, वो बोलेगा कि मेरा आइटम मेड इन ताइवान है। हालांकि 99% जो चाइनीज़ को मेड इन ताइवान कह के बेचते हैं। तो आपको इस तरह के भी धोखे से सावधान रहना है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरा मेड इन ताइवान है तो 99.9% गुंजाइश है कि वो आपको झूठ बोल रहा है, वो माल चाइनीज़ ही है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस बारे में हम आपको डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। हम आपको कस्टम का डाटा दिखाएंगे कि ताइवान से कितने बेकरी के आइटम आते हैं और चाइना से कितने बेकरी के आइटम आते हैं। तो उससे आप समझ जाएंगे कि जो लोग बोलते हैं कि हमारा मेड इन ताइवान है वो असल में झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग आपको ऐसे भी सेल्स में गुमराह करते हैं। वो ओवन बहुत महंगा बेचते हैं और वो बोलते हैं अगर आप सस्ता ओवन लोगे, यानी हमारी कंपनी से लोगे, तो वो ओवन तेल बहुत खाएगा। तो हम इसमें आपको समझाना चाहते हैं जो ओवन का जो एफिशिएंसी है उसके चैम्बर के डिज़ाइन पे डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं, हमने साइड में आपको दिखाया है कि ये 44 ट्रे का चैम्बर है, तो हम कितना हैवी चैम्बर लगाते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। तो ये बिल्कुल झूठ बात है कि अगर आप हमसे ओवन लेंगे तो वो तेल ज़्यादा खाएगा, या बहुत महंगा ओवन लेंगे तो वो बहुत कम डीजल या कम LPG खाएगा। ये बिल्कुल ही गुमराह करने वाली बात है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करके रखनी है कि आपको इस तरह से गुमराह नहीं होना है। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आखिर में बताएंगे कि कुछ लोग बहुत ही सस्ता ब्रेड स्लाइसर बेचते हैं, कुछ सस्ता डो नीडर यानी कि स्पाइरल मिक्सर बेचते हैं। तो हमने चेक किया है कि उस तरह के स्पाइरल मिक्सर में आपको एक चीज़ चेक करनी चाहिए कि जो उसका फूड कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो आपको शाइनी स्टील जैसी दिख रही है, कहीं उस पर क्रोम प्लेटेड तो नहीं है, मतलब वो लोहे के ऊपर उस पर क्रोम तो नहीं कर दिया गया। जैसे कुछ लोग स्पाइरल मिक्सर के जो सांप होता है, यानी जो उसका स्पाइरल होता है उस पर, या जो उसकी छुरी होती है उस पर क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, क्योंकि स्टील में इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। कॉस्टिंग में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही टीडियस हो जाती है, बहुत ही टफ हो जाती है, इसलिए लोग उसको लोहे में बना के उस पर क्रोम की पॉलिश कर देते हैं। सेम चीज़ लोग ब्रेड स्लाइसर पे भी करते हैं कि जो उसका फूड कॉन्टेक्ट सरफेस होती है उसको वो देखने में तो आपको लगता है स्टील की, लेकिन उस पर क्रोम प्लेटिंग होती है। तो हम यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम क्रोम प्लेटिंग जहाँ पे फूड कॉन्टेक्ट हो वहाँ बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जहाँ आपको स्टील दिख रहा है हम स्टील का ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया कि लोग क्रोम प्लेट करा देते हैं, तो इस वाले पार्ट को सांप कहते हैं, यानी इसको स्पाइरल कहते हैं, और इस वाले पार्ट को छुरी कहते हैं या स्क्रैपर कहते हैं। तो लोग इन दोनों पार्ट को लोहे में बना के और उसके ऊपर क्रोम करा देते हैं। एक तो क्रोम टॉक्सिक होता है, दूसरा वो लोहे को छुपाने के लिए क्रोम कराते हैं। आपको देखने में लगता है कि वो स्टील है, लेकिन वो होता क्रोम है। तीसरा जो लोग करते हैं कि जो बाउल है उसको 304 में ना बना के 202 में बना देते हैं। हालांकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, फिर भी 202 में थोड़ा स्टेन आने का रिस्क रहता है। इसलिए आप ये तीनों चीज़ें अगर लें, अगर स्पाइरल लें तो अच्छे से कंफर्म करके लें कि 304 है और ये इस पर क्रोम तो नहीं करा दिया गया है। तो हमने जैसे बताया कि कटर ब्रेड स्लाइसर पे भी लोग क्रोम करा देते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है और जो ये पत्तियाँ हैं, इन सब पे लोग MS में बना के उसके ऊपर क्रोम करा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि वो बहुत शानदार चमकीला स्टील में बना हुआ है, हालांकि वो लोहे में बना होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें स्टील में बनी हो तो अच्छा है, क्रोम में तो बिल्कुल ना हो। उससे अच्छा तो खाली लोहे में ही हो। क्रोम कराने से अच्छा कि आप खाली लोहे में ही बनवा लो या स्टील का हो, क्रोम वाला बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि बेकरी खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप गुमराह होने से बच सकें या धोखा खाने से बच सकें। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बेकरी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या रेस्टोरेंट बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या भविष्य में कोई फूड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।